गुड इवनिंग सर। सर इतनी देर से ये परेशान। ऑफलाइन वाले बच्चे यहीं पे हैं कि दूसरे हैं? कोई ऑफलाइन वाला है? हेलो। गुड इवनिंग बेटा। अभी आप अपने दोस्त वगैरह को कह सकते हो जो भी है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो अपने दोस्त वगैरह को दे दो कि वो लोग भी ज्वाइन कर लें जो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है उनका तो मेरे पास मैसेज आ गया था कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे बच्चों का ना मैसेज मेरे पास नहीं आ पाया होगा। सो इसीलिए आप उनको कह सकते हो बेटा, ठीक है। मैं जस्ट चैट के लिए बेटा आपकी जो चैट है वो चैट आपको, आप देखोगे मैंने दो डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है। एक डिवाइस पे लिखा हुआ आ रहा है चैट, जिससे मेरी वीडियो चलने लग रही है, ठीक है। हाँ, तो उस पे चैट करो। ये जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरी आवाज आ रही है, उस पे चैट मत करो, क्योंकि वो देख नहीं पाओगे आप, ठीक है। मैं भी उसको नहीं देख रहा हूँ, तो आपकी चैट भी मुझे दिखाई नहीं देगी। चलो भाई, तो हम लोग अभी, मैंने एक बार बता दिया था, को होस्ट पे चैट करो। चैट लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है उसके ऊपर, को होस्ट पे चैट, ठीक है। हाँ, तो आपको बेटा जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, है ना, राहुल सर और रोहित सर की जो क्लास में थे, वो सारे के सारे बच्चे अपने डाउट्स अभी भी कंटिन्यूअसली जो सर उनके बैच से हैं उनसे पूछते रहेंगे एज इट इज, ठीक है। जस्ट एक चेंज हुआ है, एक चेंज ये हुआ है कि राहुल सर रोहित सर की जगह अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और जो आपको अपने डाउट्स हैं, जो आपको जूम पे डाउट पूछने हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको अपने सर से ही पूछनी पड़ेंगी, ठीक है। समझ गए भाई? हाँ, और बेटा दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपना पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। उसका कारण यही है कि भाई जो आपके टीचर हैं, क्लास के टीचर हैं, जो आपको अलोकेट हो रखे हैं बैच वाइज, आप उन्हीं से ही अपना डाउट पूछिए, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है कि बेटा मेरे पास 4 से 5 ट्वेल्थ के बैच हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक 11th का मेरा भी बैच है जो TTL1 TTL2 है, ठीक। उन बच्चों के डाउट वो कंबाइन करके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने डाउट्स कंटिन्यूअसली, जिन सर से आप कनेक्टेड थे, जो आपके बैच के टीचर थे, जो आपके टीचर वहां पे लगे हुए थे, आप उन्हीं से ही पूछते रहें, ठीक है। ये है। तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उस लिंक के ऊपर आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें अगर कोई भी इस तरीके की न्यूज़ रहती है कि भाई ना, अगर मुझे कुछ आप लोगों को बताना है या मुझे आपके पास कुछ भेजना है, वो सब मैं उसके ऊपर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। क्लैरिटी है? चलो भाई, चलो तो
ये था अभी तक का टाइम पास, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ कि जब भी कई बार नए बच्चे आते हैं तो नए बच्चों को एकदम से लगता है कि पता नहीं हमारे साथ तो क्या हो गया है, ठीक है, और हमारे तो सर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भाई ना हमारे सर कहाँ चले गए हैं। आप यहाँ पे पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई। तो आज से बेटा हम लोग शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, टॉपिक क्या है। देखो इतने फ्रीक्वेंटली चैट मत भेजो, मैं चैट नहीं देख पाता हूँ, है ना, क्योंकि इतने सारे इतनी तेजी से चैट आने लग रहे हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है वो चैट नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, चलो भाई। सो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। हे भगवान, अभी बच्चे ये पूछने लग रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है। अरे बताया तो था अभी यार। ठीक है, अभी कोई चैट मत भेजो, कोई चैट मत भेजो। ठीक है, कोई चैट मत भेजो। ठीक है, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बस। ठीक। सबसे पहली बात, मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है सुमित राठी। कोई चैट नहीं भेजेगा, कोई चैट नहीं भेजेगा। ठीक है, हाँ। तो मेरा नाम सुमित राठी। ठीक है, मैं आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हूँ। 2009 में मैंने आईआईटी दिया था, और 2013 में मैं वहां से पास आउट हो गया। ठीक है, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है वो आप लोगों के लिए जस्ट इतनी सफिशिएंट है कि जेई एडवांस 2009 में मेरे मार्क्स फिजिक्स में, मैं आपको बस फिजिक्स के मार्क्स बता देता हूँ, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर यू ना, कि आप अपने माइंड में कोई भी डाउट ना रखें। भाई मेरे जेई एडवांस में दिस इज फिजिक्स मार्क्स। ठीक है, आईआईटी जेई 2009। I think this is much more than sufficient for you to understand. ठीक है, आपको इससे ज्यादा मेरे बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक लड़का है, मैं आपको बताता हूँ अभी, मजाक की बात आपके लिए, एक मैं मजाक की बात बताता हूँ। एक लड़का है, उसने अभी अभी पता है क्या चैट लिखी, पेपर तो 66 नंबर का होता है। नहीं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? कहानी है कुएं के मेंढक की। तो एक बार क्या होता है कि भाई एक समुद्र से, सब लोग ध्यान से सुनो कहानी को, कोई चैट वैट मत लिखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक बार एक तालाब से एक मेंढक आता है। ठीक है, तो जब बेटा वो तालाब से मेंढक आता है, ठीक है, तो तालाब से आके मेंढक एक कुएं के पास आता है। तो कुएं के पास जब वो मेंढक आता है तो कुएं का जो मेंढक रहता है वो पूछता है, बोला कि अरे यार तू कहाँ से आया है? ये कहता भाई मैं तालाब से आया हूँ, मतलब कि समुद्र से आया हूँ, ओशियन से। तो ये बंदा कहता है कि ओशियन से आया है, ओशियन कितना बड़ा है? तो ये कहता अच्छा बड़ा रहता है। तो कहता अच्छा अच्छा अच्छा, अपने कुएं का आधा होगा? हाँ? तो कहता है कुएं का आधा होगा? कहता है कि ना कुएं से तो ना अच्छा बड़ा है। तो वो बंदा कहता है कि ओके कुएं जितना होगा। तो कहता है नहीं और भी बड़ा है। तो कहता है चलो दो कुएं जितना होगा, इससे तो ज्यादा बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है। तो कहता नहीं और ज्यादा बड़ा है, बोले ये झूठ बोलने लग रहा है। सो
समटाइम्स व्हेन पीपल हैव लेस नॉलेज, ना, उनको लगता है कि जो उनको पता वो ही सही है। ठीक है बच्चे, सो इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है। ठीक, अब जाके पूछो किसी से भी बंदे से, वो आपको अपने आप बता देगा पेपर कितने नंबर का रहता था पहले। ठीक है, चलो भाई। अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो तो भाई, तो हम लोग आज शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक। आज की क्लास में अपना बहुत ज्यादा समय वैसे ही वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर किसी की इमोशन हर्ट हो गए हो तो ना माफ करना। पर मैंने ये बात इसीलिए बोली क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें सब पता है। बेटा मैं आईआईटी में जब गया था जब आप एलकेजी में थे। ठीक। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ भाई, देखो बच्चों, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। अरे यार रुक जा मेरे भाई, सब बता दूंगा। एक बच्चा जूम मीटिंग नहीं होगा क्या? करेंगे करेंगे सब, रुक जा। ठीक है, अभी कोई चैट नहीं लिखेगा। ठीक, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगा। देखो, तो सबसे पहली बात जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर मोशन। ठीक है, और भाई मैं चैट ना नीचे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अननेसेसरली की बातें करने लग रहे हो, है ना। देखो, तो हम लोग जो सब अभी हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले, ठीक है, हमें एक चीज आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो कि अपना वेक्टर चैप्टर में था, उस वेक्टर चैप्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने सर डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो देखो, अभी तो बेसिक बातें ही करेंगे, आज कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय अपना निकल चुका है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी रहता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको याद हो तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि सर डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसा नंबर आता है? एक स्केलर नंबर आता है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट का एक नंबर आता है, जो रिजल्ट आता है वो एक नंबर आता है, दैट इज अ स्केलर नंबर। इसीलिए उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, जैसे मेरे पास एक ए वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लेटर से सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर ही आएगा। आप देखो सामने की तरफ जो लिखा हुआ है वो सी वेक्टर लिखा हुआ है। सी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मींस जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको एक सी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। पहली चीज क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों वेक्टर का नाम आया, तो वेक्टर दो चीजें रिलेट करता है। वेक्टर के लिए दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना रहता है। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो जिस तरीके से जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने नाम लिया था मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहां पे क्या बन जाता है? मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज थीटा है?
थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो क्योंकि हम लोग पीछे की बातों पे जाने लग रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल किस प्रकार से निकलता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पहला स्टेप हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि वी जॉइन देयर टेल्स। तो अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो बेटा हम लोगों को यहीं पे ही इसको नहीं करने लग जाना है। हम लोगों को पहला स्टेप फॉलो करना है जो क्या कहता है, जॉइन देयर टेल्स। तो पहले आप इनकी टेल को ज्वाइन करो, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर की भी टेल को यहां पे लाके ज्वाइन करो। अब जो इनके बीच का एंगल रहेगा, छोटे वाला एंगल मतलब कि लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, वो एंगल अपना एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स रहेगा। तो ये हम लोगों ने छोटा सा रिवीजन कर लिया कि भाई किस तरीके से एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अपने पास आ गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो आज की जो पूरी क्लास है बेटा, वो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने पे। ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी है। अब जैसे 12th क्लास में अभी मैं पढ़ाने लग रहा हूं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज आता है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट अब जब बहुत ज्यादा यूज आता है ना, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने ध्यान तो दिया नहीं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते टाइम, अब उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं जितनी देर में मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो ये डायरेक्शन होगी, इतनी देर में बच्चे ढूंढते रहते हैं राइट हैंड कौन सा था, कोई इसको देखता है कोई इसको देखता है, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग एक्टिव रहें। आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल्स क्या क्या है। ध्यान से समझना, रूल्स देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहां पे रूल्स लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे। देखो, पहला स्टेप, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है कि आप बेटा चाहे पूरी दुनिया में कहीं पे भी ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ए वेक्टर बी वेक्टर हो, सबसे पहला काम क्या करो, उनको शिफ्ट करके ज्वाइन देयर टेल्स। पहला काम, पूरी दुनिया में कहीं पे पड़े हो उठा के लाओ, दोनों की टेल को ज्वाइन कर दो। ठीक है, पहला काम। जैसे पहला काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम, जिसको हम कहेंगे स्टेप नंबर 2। क्या है स्टेप नंबर 2? जैसे कि मैं इसके साइड में एक एग्जांपल भी करते हुए चलता हूं, तो आप उसको ध्यान से देखते रहना, आपको समझ में आता जाएगा। लेट अस से बेटा कि अपने पास एक था ए वेक्टर ऐसे, ठीक है, और एक था बी वेक्टर ऐसे। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बोला, दुनिया में जहां पे भी हो पकड़ के लाओ, उनकी टेल्स को ज्वाइन कर दो। पर हमें पता है वेक्टर शिफ्टिंग का रूल है कि किसी भी तरीके से उनकी डायरेक्शन नहीं बदली जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं जब लेके आया तो बेटा ये बन गया ए वेक्टर, ठीक है, और मैं इसको लेके आया, ये बन गया बी वेक्टर, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान से, मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं, मुझे देखो, अभी ध्यान से देखो। सब कोई दो पेन निकाल लो, दो पेन, हर किसी के पास दो पेन होने चाहिए। ठीक है, दो पेन ले लो। मेरे पास कोई पेन पड़ा हुआ है यहाँ पे। देख रहे हो, टीचर है, टीचर के पास पेन नहीं है। देखो, तो भाई मेरी वीडियो दिख रही है यार ना, सामने आने लग रही है मेरी वीडियो। देखो, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमने दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही दोनों की, मेरी वीडियो विजिबल नहीं है क्या? है ना यार, विजिबल है भाई।
यार 150 Mbps की स्पीड का नेट लगा हुआ है, आप कहने लग रहे हो कि ना सर वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, मजाक मत करो, टाइम पास मत करो। देखो तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर दो वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर लिया, तो हमने दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या रहता है कि हमें अपने राइट हैंड को पकड़ना है। तो सबसे पहले सब लोग क्लियर कर लो, ये राइट हैंड है। ठीक है, मैं इससे लिखता हूं तो ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, अब जो मेरा राइट हैंड है, हमें उसको राइट हैंड के इस हिस्से को, आप लोगों की भी वीडियो ऑन करवाऊं क्या, देखते हैं कि कितने बच्चे करने लग रहे हैं। हर कोई अपनी वीडियो ऑन करो, हर कोई अपनी वीडियो ऑन करो, ताकि मैं भी तो देख सकूं कि कितने लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं। मेरे सामने कुछ ही लोगों की आ पाएगी, लेकिन हर कोई वीडियो ऑन करो, जिसके में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ताकि समझ में आएगा बेटा, आपको समझ में आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, इस जगह से वेक्टर जो ये है अपने हाथ की कलाई है। अच्छा, मैंने परमिट नहीं किया हुआ क्या? हाँ, बहुत सही, शाबाश। देखो भाई, अभी बेटा हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला काम करना है कि जो अपने हाथ की कलाई है, ठीक है, ये हिस्सा किसका, राइट हैंड का। ठीक है, राइट हैंड का जो ये हिस्सा है, इसको दोनों पेन्स को ऐसे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो पहले, धीरे धीरे समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ही मत लो, पूरा धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, कर लिया दोनों को ज्वाइन, दोनों पेन्स को। ठीक है, अब देखो, जो पहले लिखा रहता है, मान लो आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहला वेक्टर वो होगा जो ए होगा, पहला वेक्टर कौन सा होगा, जो ए होगा। ठीक है, और दूसरा वेक्टर कौन सा रहेगा, जो बी होगा। मतलब कि अगर ए क्रॉस बी है तो पहला ए दूसरा बी। अब आपको क्या करना है, लेटस से मेरे पास बेटा ये जो मेरी फिंगर है ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो आपने भी सबने अपना ए वेक्टर डिसाइड कर लिया, किसी एक को ए मान लो, कर लिया डिसाइड। अब क्या करो, जो आपके हाथ का राइट हैंड का ये हिस्सा है, कलाई है आपकी, उसको इन दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट पे रख दो, राइट हैंड को। मजा आएगा, एक आधे के हाथ भी टूट जाएंगे आज तो। ठीक है, हाथ वाथ मत तोड़वा लेना भाई। तो ऐसे रख दिया। अब जो हमें अपने हाथ की ये हिस्सा है, ये इसको हमें रखना है ए वेक्टर के अलोंग। किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग। तो कलाई होगी जॉइंट पे, और ये हिस्सा हो गया ए वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो मेरे पास थे ये दो, मैंने अपना हाथ लिया, जॉइंट पे रखा ऐसे। ठीक है, जो मेरे हाथ का ये हिस्सा था इसको रखा मैंने ए वेक्टर के अलोंग। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दो ऐसे। ठीक है, अंगूठा जिस तरफ गया है, गया होगा एक डायरेक्शन में, गया होगा किसी तरफ, तो अंगूठा ऐसे नहीं रखना, कभी ऐसे रख लो, ऐसे देखो ये रहा, नहीं ऐसे रखना है ऐसे। ठीक है, थम्स अप वाला अंगूठा ऐसे। ठीक, तो ऐसे बंद किया हमने अंगूठा ये। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से, कि जब आपने बेटा अपने हाथ को ऐसे बंद किया, तो अगर आपकी फिंगर्स बी वेक्टर की तरफ गई, तो जिस तरफ अंगूठा गया है वो डायरेक्शन है सी वेक्टर की। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ये था, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, मैंने यहां पे रखा, ऐसे बंद किया,
अगर मेरी फिंगर्स बंद होते टाइम बी वेक्टर की तरफ गई तो जिस तरफ थंब गया वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? सी वेक्टर की। ठीक है। लेकिन अगर जब मैंने हाथ को ऐसे बंद किया और मेरी फिंगर्स अवे फ्रॉम बी गई, अवे फ्रॉम बी भी जा सकती है, कैसे देखो ध्यान से, ये था, ठीक है। मान लो कि बेटा बी इस तरफ होता, अब मैं क्या करता, मैंने ए पे हाथ रखा, बंद किया, मेरी फिंगर्स क्या बी की तरफ गई या उससे अवे गई? अवे गई, करेक्ट। अगर अवे गई तो अब जिस तरफ आपका अंगूठा जाने लग रहा है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, सी वेक्टर की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। क्लियर? दिमाग में बैठ गया? समझ में आया? 3D है ये। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी देर, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से ध्यान से सुनो सबके सब। क्या बोला मैंने? पहला स्टेप करना हम लोगों को, क्या स्टेप करना है? दोनों वेक्टर्स को उठा के ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। एक मेरी फिंगर और एक ये पेन। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि सर जो भी अपना पहले लिखा हुआ है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो जो पहले लिखा रहता है वो मेरा फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा और जो बी है वो मेरा सेकंड बन जाएगा। अगर मान लो बेटा बी क्रॉस ए लिखा रहता तो मेरा फर्स्ट वेक्टर बन जाता बी और सेकंड वेक्टर बन जाता ए। क्लियर? यहां तक सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? अरे मुंडी हिला दो, जो जो मुझे दिख रहे हो कम से कम पता चल जाएगा समझ में आ रहा है, हैं? कई बार बच्चे ऐसे हिलाते हैं, इसका मतलब पता नहीं हाँ कि ना, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या, ठीक है। सो सिंपल सी बात समझो, दो वेक्टर ए एंड बी, ठीक। क्या करना है, जो पहले लिखा रहा है ए क्रॉस बी में ए पहले आया तो क्या करो, टेल के ऊपर तो अपने इस हाथ की कलाई को रखो जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और ए वेक्टर के अलोंग अपने इस हाथ को, इस हिस्से को रखो। क्लियर? ठीक है। अब क्या करोगे, अब करोगे कि सर हमें अपने हाथ को बंद करना है, ठीक है। अगर हमारी फिंगर्स बी वेक्टर की तरफ जाती हैं तो जिस तरफ अपना अंगूठा गया है वो क्या कहलाएगा? सी वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन अगर मेरी फिंगर्स बी वेक्टर की तरफ जाने की बजाय उससे अवे जाती हैं तो जिस तरफ मेरा अंगूठा गया है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, सी वेक्टर की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। डन? आया समझ में? पक्का? मजा तो अब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन देता हूं अभी तो मैं। आज की पूरी क्लास यही है, टेंशन मत लो, ठीक है। हमें लगेगा कि आसान है। अब जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा कि सर अगर पैरेलल है तो। अब बेटा वीडियो बंद कर लो क्योंकि कुछ बच्चों की वीडियोस अटक जा रही हैं, सब कोई वीडियो ऑफ कर लो। वीडियो ऑफ कर लो, हर कोई बंद कर लो वीडियो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो अब हम क्या करेंगे कि एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर दोनों पैरेलल हो तो सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है और मैं आपको इससे भी जबरदस्त सवाल बताऊंगा जो मेरे से पूछा गया था 5-6 साल पहले। आप कहोगे अरे सर क्या बच्चा था जिसने दिमाग लगाया। देखो, अगर मान लो कि बेटा वो दोनों पैरेलल हैं तो इससे पिछले पेज पे चलो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा है पैरेलल तो थीटा कितना बच्चों? 0। और थीटा अगर 0
तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0, मोड ऑफ ए क्रॉस बी बिकम्स इक्वल्स टू 0। और अगर 0 हो गया तो ये तो 0 वेक्टर हो गया। 0 वेक्टर के लिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहती है। ठीक है, 0 वेक्टर के लिए कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहती। एंटी पैरेलल के भी तो यही हो जाएगा ना, उसका भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक स्टेप बताने लगता हूं। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 ये था कि बेटा हमने जॉइन देयर टेल्स। दूसरा स्टेप था पुट योर रिस्ट एट द जंक्शन ऑफ टेल्स। ठीक है, जहां पे टेल्स है वहां पे। अब तीसरा, कर्ल योर फिंगर्स। ठीक है, अरे यार ये कौन है सर, एसओटी खत्म नहीं हुआ, क्या चल रहा है मेरे भाई। बेटा देखो, शाश्वत गुप्ता, मुझे नहीं पता बेटा आप किस बैच में थे, आप ना क्या कर रहे हो यहाँ पे, एसओटी खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई यहाँ पे एसओटी पढ़ रहे हैं क्या। देखो बेटा मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो इस बैच के बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे बकवास और टाइम पास बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हंसी मजाक में पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आप कहोगे कि सर पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन टाइम पास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना ही कैन लीव द क्लास, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ में आ गया, जिसको पसंद नहीं है, जिसको नहीं पढ़ना है, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे टाइम पास मत करो। ठीक, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों ने बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छे से, वो बच्चे रिस्पोंड करते थे, जो मैं बात पूछता था उसका रिस्पॉन्स देते थे, जबरदस्ती का टाइम पास नहीं करते थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे सिंसियरली पढ़ने चाहते हैं, जो मेरे से पढ़ रहे थे, मैं खुश हूं। ठीक है, लेकिन टाइम पास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाई। और अगर आप इस तरीके से बार बार ऐसे लिख के भेजोगे तो उससे क्या होगा, मैं चैट देखनी बंद कर दूंगा, खत्म। मैं चैट देखनी बंद कर दूंगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उससे नुकसान होगा जो सिंसियर बच्चे हैं उनका, वो सिंसियर बच्चों का टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो तो भाई। तो हम लोगों ने बात क्या की कि सर कर्ल योर फिंगर्स, हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अगर अपना फिंगर्स कर्ल होने के बाद किस तरफ जाता है, अगर अपनी फिंगर्स कर्ल होने के बाद जाती हैं बी वेक्टर की तरफ, तो जिस तरफ अपना अंगूठा गया है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, जो काम की चीज हूं उसको लिखा करो, वो किसकी डायरेक्शन देगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा। और अगर अपनी फिंगर्स उसके अपोजिट चली जाती हैं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, माइनस सी वेक्टर की। समझ में आ गया कि सी वेक्टर विल बी अपोजिट टू दैट। क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद और चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हर किसी को ये एग्जांपल्स करने हैं। आपको हर किसी एग्जांपल में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, देखते हैं कैसे। अगर मान लो बच्चों मेरे पास है ए वेक्टर ऐसे, ठीक है, और बी वेक्टर है ऐसे, मैं लिख देता हूं। प्लेन में है ये डायरेक्शन प्लस एक्स, ये डायरेक्शन है माइनस एक्स, ये डायरेक्शन है प्लस वाई, ये डायरेक्शन है माइनस वाई। बाहर की तरफ, सुनो ध्यान से,
जो आउट ऑफ द प्लेन रहता है उसको बेटा हम डिनोट करते हैं डॉट से। डॉट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, और क्रॉस मीन्स इनटू द प्लेन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो, तो बाहर की तरफ जो अपनी डायरेक्शन है वो लिख दी मैंने प्लस जेड, और जो अंदर की तरफ अपनी डायरेक्शन वो लिख दी मैंने माइनस जेड। अब इन सब के यूनिट वेक्टर्स भी रहते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस के, करेक्ट। इन सब के यूनिट वेक्टर्स क्या क्या रहते हैं? यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, ये हो गया प्लस आई कैप, ये हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया प्लस जे कैप, और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस के कैप, ठीक है। अब अगली चीज पे आते हैं हम लोग कि सर अगर हम यहां पे देखें तो मैं आपको बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर दूंगा, आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है, चैट में लिख के बताएगा हर कोई कि भाई आंसर क्या आ रहा है। ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी प्लस आई कैप आ रहा है, माइनस आई कैप आ रहा है, प्लस ए कैप आ रहा है, माइनस ए कैप आ रहा है, क्या आ रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला एग्जाम्पल है ये, हमें ए क्रॉस बी निकालना है हर एक में। ये इस तरफ ए वेक्टर है, इस तरफ बी वेक्टर है। प्रैक्टिस करने लग जाओ। बताओ भाई। हाँ, बहुत सारे बच्चे बड़े फटाफट जवाब देने लग रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत सही। देखो भाई, तो अगर हम यहां पे देखें ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इन चीजों का हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया ऑलरेडी। देखो, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि सर ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब कि सबसे पहले मुझे ए वेक्टर को पकड़ना है। तो ये था ए वेक्टर, मैंने ए वेक्टर को पकड़ा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि बी वेक्टर यहां पे है, तो ये हो गया जॉइंट। अगर ये इस जगह पे जॉइंट हो गया तो मैं जो अपने हाथ का ये हिस्सा है, ये मैं ए वेक्टर के अलोंग रखूंगा। आई थिंक आई एम क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जॉइंट जहां दोनों का जॉइन है वहां पे, और जो ए है, ए के अलोंग मैं अपने हाथ को रखूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। फिंगर्स को कर्ल करते ही आप देखो मेरी फिंगर्स बी की तरफ जा रही हैं। अगर बी की तरफ जा रही हैं तो मैं कहूंगा कि जो थंब है मेरा वो बाहर आ रहा है। तो थंब बाहर की तरफ क्या रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि थंब बाहर की तरफ आया, इसका मतलब दिस इज सी वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि जब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो मैं बी की तरफ गया था। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा प्लस के कैप, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। इसका ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, मैंने ए पे अपने हाथ को ऐसे रखा, ठीक है। सबने देख लिया, मैंने अपने हाथ को ए पे ऐसे रखा। जब मैंने अपने हाथ को ए पे ऐसे रखा, मैंने इसको बंद किया, थंब मेरा अभी भी बाहर आया, लेकिन क्या ये डायरेक्शन सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बी है, बी उस तरफ पड़ गया। तो इसका मतलब जब मैंने बंद किया तो मेरी फिंगर्स बी की तरफ ना आके उसे अवे चली गई, ठीक है। तो सी वेक्टर इस तरफ ना होके इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, मतलब कि अंदर की तरफ। तो इसका आंसर हो गया माइनस के कैप। इस पे आओ, इसका बताओ आप लोग।
कितना हो गया इसका भी, माइनस के कैप। इसका कितना हो जाएगा, प्लस के कैप, करेक्ट। और इसका कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है। अब एक अगली चीज समझते हैं, क्या है अगली चीज। अगली चीज है बेटा ये कि आपने देखा कि भाई सर हमने ए और बी, ठीक है, कौन सा समझ नहीं आया, फिफ्थ, फिफ्थ भी ऐसे होगा ना बेटा, ए के अलोंग रखा आपने, ए के अलोंग रख के आपने ऐसे बंद किया तो आपकी फिंगर्स ऊपर की तरफ गई होंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ गई होंगी, लेकिन बी तो नीचे है, तो मतलब कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो अवे गई बी से, करेक्ट। तो इसीलिए क्या होगा, बाहर की तरफ डायरेक्शन आई, बाहर की तरफ डायरेक्शन ना होकर अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अवे गए। ठीक। अब समझते हैं हम लोग अगली चीज को, वो क्या, ये तो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था, मैंने तो अभी तक आपको बस सिंपल सा बेसिक प्रैक्टिस करवाई है, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि सर अगर मैं आई जे के तीनों लिख देता हूं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे अगर आई है इस डायरेक्शन में और जे है इस डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे क्या बनता है, प्लस के, क्या बनेगा, प्लस के, आई क्रॉस जे क्या बनेगा, प्लस के। ठीक है। अगली बात ध्यान से सोच के बताना, जे क्रॉस आई क्या बनता, जे क्रॉस आई क्या बनता, क्या हम कहते सर जस्ट अपोजिट बनेगा, हाँ या ना, जे क्रॉस आई क्या बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। ये कितना बनेगा, माइनस के। आप देख सकते हो इस चीज को, जो हमने अभी तक बेसिक चीज सीखी है उसके अकॉर्डिंग, कि सर जे के अलोंग हम अपने हाथ को रखेंगे और हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ अपना अंगूठा आया है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि सर वो आई की तरफ तो गए नहीं हाथ, अपोजिट गया, तो इसलिए इट शुड बी माइनस के। अब समझते हैं इसको, धीरे धीरे उठाते हुए चल रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे उठाते हुए चल रहे हैं चीजों को। हमने यहां से क्या क्या सीख लिया, हमने सीख ली पहली बात, जो हमने क्या सीखी, हमने सीखी कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑपोजिट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या ये अपनी चीज समझ में आ गई यहां से हम लोगों को, जो हमने इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए, क्या उससे हमें ये चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि सर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड देखते हैं बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड आता मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड आता मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, हाँ है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सो इसका मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में क्या खासियत है, कि दे बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है। सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है। तो अगली चीज हमने यहां से क्या सीख ली, कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं कि हम सर इसको लिखते टाइम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या कोई गलती है इस चीज को लिखने में, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कि सर ये हो गया अपना पहला काम, जो हमने पहली चीज यहां से सीखनी थी वो सीखी। दूसरी चीज कि ए क्रॉस बी जो रहता है, ए क्रॉस बी जो वैल्यू रहती है
is perpendicular to the plane of A वेक्टर एंड B वेक्टर। ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना, ये चीज आपके थोड़ी सी समझ में आने में टाइम लग सकता है। तो देखो इस चीज को, A वेक्टर और B वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, तो बच्चे दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। अकेला एक वेक्टर प्लेन नहीं बना सकता है, एक प्लेन बनाने के लिए दो वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो एक प्लेन बनाने के लिए जो दो वेक्टर्स चाहिए, क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो प्लेन बनेगा, जिस प्लेन में ए और बी रहेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपना सी वेक्टर आएगा। कैसे कह सकते हैं हम लोग इस बात से कह सकते हैं, जैसा मैंने अभी अभी आपको सिखाया था। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि लेट अस से बेटा कि ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों ने मिलकर एक प्लेन बना दिया। ये देखो जो मेरा हाथ घूम रहा है, ये प्लेन है जिसमें ये दोनों वेक्टर्स हैं, करेक्ट। अगर ऐसे कर दूं तो ये प्लेन है। आप सब अपने दोनों पेन्स को ऐसे उठाकर ऐसे मिला के देख सकते हैं, वो एक प्लेन बन जाएगा ऐसे पूरा, ठीक है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब हमने ऐसे घुमाया फिंगर्स को, तो जो अपना अंगूठा है बेटा, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलरली गया है। जो अपना अंगूठा है वो प्लेन के कैसे गया है? परपेंडिकुलरली। तो अगर अपना अंगूठा प्लेन के परपेंडिकुलरली गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा थंब डायरेक्शन को जिसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है, दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखो, हाँ या ना? दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर ये डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो क्या हम यहां पे एक और बात कह सकते हैं कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इस प्लेन में ड्रॉ होने वाली हर एक लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे कि अपनी जो जेड एक्सिस रहती है, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है, करेक्ट। तो एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं बेटा, वो सारे की सारी लाइनें जेड एक्सिस के कैसे रहती हैं? परपेंडिकुलर। क्लैरिटी है सबको? पक्का? सो मीन्स मैं यहां से क्या कह सकता हूं? मैं ये कहूंगा कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो रहता है, जिसको कि मैं सी वेक्टर लिखने लग रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैंने बोला कि भाई सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो, ठीक है, तो क्या मैं यहां से एक और बात कह सकता हूं कि सर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 रहता है। क्लियर? सबको समझ में आया? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 रहता है। और यहां पे हमने क्या सीखा? सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू भी 0 रहेगा। कंफर्म? सबको सब समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब हमने ये दो चीजें सीख ली, हम इनको ऊपर से चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो देखो मैंने आपको पढ़ाया था, आई क्रॉस जे किस डायरेक्शन में आया था? के कैप में। एंड जे क्रॉस आई किस तरफ आया था? माइनस के कैप में, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर है ना, सी अगर ए के परपेंडिकुलर तो सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। सी अगर बी के साथ भी परपेंडिकुलर तो सी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कब 0 रहता है? जब एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं कि सर जैसे हम लोगों ने ये दोनों चीजें सीख ली, तो हम अब अपनी एक और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। कौन सी डायरेक्शन? अभी तक आप देखोगे बेटा मैंने आपको सारे आसान क्वेश्चन दिए थे। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने आपको सब क्वेश्चन किस में दिए? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन पेपर में जरूर नहीं ऐसे एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, पेपर में तो किसी भी तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन तो जब हम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, हम लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं।
देखते हैं कैसे। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर अगर मान लो कि ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और बी वेक्टर ऐसे है, ये एंगल हो गया थीटा, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अंगूठा किस तरफ आया, बाहर की तरफ आया ना। देखो सबको अपने फोन की स्क्रीन में कर पा रहे हो गए अभी तक तो, अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो ए क्रॉस बी में यार, इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, 5-6 एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी सब कोई परफेक्ट हो चुका है एकदम, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो सी वेक्टर इज आउट ऑफ द प्लेन, उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब और जो जैसे हम नहीं कहते हैं प्रो लेवल, है ना, जैसे जब हम छोटे रहते हैं तो मतलब कि सिंपल सा खेलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रो होते हैं, नहीं प्रो बनते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रो लेवल पे कैसे सोचते हैं वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। प्रो लेवल पे सोचते टाइम लोग क्या करते हैं, लोग जरूरी नहीं है कि हरदम ऐसे हाथ को रखें, ठीक है। ए वेक्टर पे जरूरी नहीं आप ऐसे हाथ को रखो, जैसे मान लो कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो जरूरी नहीं मैं ऐसे हाथ को रखूं ए वेक्टर के अलोंग, मैं ए वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को ऐसे भी रख सकता हूं, समझ में आ गया, तो दोनों तरफ रखना अलाउड है ऐसे। अब अगली चीज क्या की जाती है कि हम लोग अपने हाथ को ऐसे रखते हैं ताकि जब मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो जो मेरा अंगूठा है वो तो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और मेरी फिंगर्स जानी चाहिए बी वेक्टर की तरफ, समझ में आ गया। मतलब कि आप हाथ ऐसे भी रखना अलाउड है और ऐसे भी रखना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से कौन सा एक्सेप्ट करना है, हमें वो एक्सेप्ट करना है कि जब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो वो किसकी तरफ जानी चाहिए, बी की तरफ, समझ गए। ऐसे भी रख सकते हो हाथ को और ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि इन दोनों में से एक वो एक्सेप्ट करना है, जब मैं अपनी फिंगर्स को बंद करूं तो मेरी फिंगर्स बी की तरफ जानी चाहिए। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये ए वेक्टर था, ठीक है, मैंने कहा नहीं कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, अरे बेटा तभी तो सेम पढ़ाया गया है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर डिट्टो सेम आएगा, ठीक है। सो जैसे कि ये दिया हुआ हमें ए क्रॉस बी, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ए क्रॉस बी, ए पे ऐसे रखा, बी की तरफ गया तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ आ गया, क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि सर मैं बी क्रॉस ए निकाल दूं, ये था ए क्रॉस बी, अब मैंने कहा कि सर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहता हूं, तो बी क्रॉस ए निकालने से क्या होगा, अब मैं बी, बी मेरा पहला वेक्टर हो गया है, ठीक है, बी मेरा पहला वेक्टर हो गया, करेक्ट, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा जाए वो पहला वेक्टर, जो दूसरे नंबर पे लिखा जाए वो दूसरा वेक्टर, तो बी वेक्टर मेरा पहला वेक्टर हो गया। तो ये अगर मान लो मेरा बी है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सा मैं ऐसे रखना पसंद करूंगा क्योंकि मेरा हाथ आसानी से रखा गया है ऐसे, करेक्ट, हाँ या ना, क्लियरली दिख गया सबको, बी को मैं ऐसे रखना पसंद करूंगा क्योंकि अगर मैं ऐसे रखता हूं तो जब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो क्या मेरी फिंगर्स ए की तरफ गई है भाई, अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो जब मैं अपनी फिंगर्स को अगर ऐसे कर्ल करता तो क्या मेरी फिंगर्स ए की तरफ गई, नहीं गई, ठीक है। तो जनरली या तो आप यहीं से बोल दो कि सर जो आपका आंसर आया वो उसका जस्ट अपोजिट अपना आंसर है, ठीक है, नहीं तो क्या करो, अपने हाथ को ऐसे रख लो, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे रख लो, ऐसे रखोगे बंद करोगे किसकी तरफ गई, ए की तरफ गई, करेक्ट। अब जब आपने ऐसे रख लिया है तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आपकी वो ही आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, समझ में आ गया, पक्का।
इस पर रिवर्स करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है? डन? ठीक है। तो भाई नहीं, स्क्रीन तो मैंने बंद की थी ना, मैंने अपनी वीडियो दिखा रखी है ना, तो स्क्रीन तो इसीलिए बंद की थी। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अभी समझ में नहीं आया? हे भगवान, मैंने क्या बोला? या तो अपने पहले वाला मेथड लगा दो, ठीक है, या तो अपने पहले वाला मेथड लगा दो जो मैंने सिखाया था। ए के अलोंग रखो, मतलब पहले के अलोंग रखो, फिंगर्स को बंद करो, जिस तरफ अंगूठा जाए वो आपकी डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप चाहते हो कि भाई साहब मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो ऐसे भी रखने के लिए तैयार हूं फिंग हाथ को, तो हम कहेंगे कि रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि इस बार जो आपके फिंगर्स जब बंद हो तो बी की तरफ जानी चाहिए, और जब फिंगर्स बंद हो बी की तरफ जाएंगी तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा वो ही सी की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है? चलो भाई, तो ये हो गया बी क्रॉस ए। एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा कि आज अपनी पहली क्लास है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय देने लग रहा हूं कि भाई ना, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए हम लोग, है ना। धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी। नहीं, बिना स्पीड पकड़े कैसे, बिना स्पीड पकड़े तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो बी क्रॉस ए, यहां पे कितना आ जाएगा? क्रॉस, मतलब कि अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। चलो, अब अगली चीज पे चलते हैं हम लोग कि सर ये था जो हमने सारे एक प्लेन में किए। अब बच्चों, क्वेश्चन तो आईआईटी आपको एक प्लेन के देने वाली है नहीं कि एक्स वाई प्लेन के ही दे दे सारे के सारे। आईआईटी तो आपको घुमाएगी, ठीक है। और आईआईटी आपको घुमाएगी तो आईआईटी आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देगी। पहला, जो मेरा ए वेक्टर है वो है इनटू द प्लेन, और जो मेरा बी वेक्टर है वो है ऐसे। समझ में आया? क्रॉस करके जहां पे मैंने दिखाया वो है मेरा ए वेक्टर, ठीक। और जिस तरफ एरो दिखाई गई है वो है मेरा बी वेक्टर। अब आपसे पूछा गया कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताओ। तो अभी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर देखो, आपने हमें सिखाया कि ए के अलोंग हाथ रखो, ठीक है। तो ए के अलोंग अगर मैं हाथ रखूंगा तो मैं कहूंगा लेटस से बेटा, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये ए है, ठीक है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये ए है, ठीक। और जो थंब है मेरा वो बी वेक्टर है, ठीक है। आप सबके पास दो पेन है, दो पेनों को ऐसे कर लो, एक तो स्क्रीन की तरफ और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे, देखो स्क्रीन पे अगर बड़ा देखना है तो स्क्रीन शेयर, हाँ अभी देखो, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर एक तो ए वेक्टर तो ये है जो अंदर की तरफ है प्लेन में, ठीक है, इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये है बी वेक्टर, ठीक, दिख रहा है परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब ए क्रॉस बी कर दो, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें दिखेगा ये है ए, ये है बी, क्रॉस किया, अंगूठा किस तरफ गया? ऊपर। सो ए क्रॉस बी, नाउ दिस टाइम इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेन। समझ में आ गया ना?
ये अपवर्ड डायरेक्शन में है अभी। ये किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? समझ गए? हाँ। और बी क्रॉस ए क्या रहता है? इसके जस्ट अपोजिट, मतलब किस तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है। तो हमने यहां से क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने यहां से सीखा कि सर जो ए क्रॉस बी है वो ऊपर की तरफ, और जो बी क्रॉस ए है वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये, जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा डाउनवर्ड, और इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है? क्लियर है सबको? समझ में आ गया? जब भी मैं बोलूं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन मतलब कि जो ये मैंने स्क्रीन दिखाई हुई है इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ठीक है? आगे समझ में? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। उन क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है? अपनी प्रैक्टिस करनी है, और अगली क्लास में जब आएंगे तब हमें उनके आंसर्स आई कैप, जे कैप, प्लस आई कैप, माइनस आई कैप, प्लस जे कैप, माइनस के कैप, इन सब के टर्म में लिख के लेके आने हैं। ठीक है? मैं यहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको लिख के लेके आना। अगली क्लास में हम फटाफट से चेक करेंगे। ठीक है? और जिसके पास अभी जो कर सकता है वो अभी के अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से तो। हमें इसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल के लेके आनी है सब में। बेटा जिन पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं इसका मतलब वो अंदर की तरफ है। ठीक है? और जिनको मैं साइड में दिखा रहा हूं, जैसे ए वेक्टर के ऊपर मैंने लिख दिया इस तरफ, वो इस तरफ है। ठीक है? डॉट का मतलब बाहर की तरफ। बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता कि TPM1 TMP1 में कौन पढ़ाने लग रहा है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका, फ्रेंकली मेरे पास कोई 11th का ऑफलाइन बैच नहीं है, मैं 11th नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे पास सिर्फ 12th के बैच हैं। ठीक है? समझ में आ गया? तो मेरे से मत पूछो, जो आपके फिजिक्स के टीचर अलोकेट किए गए आप उनसे पूछो, वो आपको सब बता देंगे।
ठीक है भाई। सो ये यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं क्वेश्चंस, ये आपके उसमें मिल जाएंगे हैंड आउट में, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके आना कल की क्लास में और आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।